मामले, है ना। यस। और उसके आगे हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे। कोशिश करेंगे कि जल्दी से फिनिश हो जाए आज या कल में, है ना। ये हो गया था, नोट कर लिया था सभी ने क्या ये कंप्लीट यहाँ तक? यस। हाँ सर। हाँ, नोट हो गया था सभी का। ये यस। ग्राफ बना लिया था कि नहीं बनाया था? यस। डन एवरीवन। ये लिखो कॉस इनवर्स का प्रूफ कर लोगे। अब इन सब का प्रूफ मैं बता नहीं रहा हूँ, सेम तरीके से होगा। ग्राफ भी आप सेम तरीके से बना पाओगे, ठीक। लिखो जल्दी से इसको। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अभी हो जाएगा ये यहाँ तक, है ना। ये सारे क्वेश्चन हैं तो तुम कर ही दोगे, आज क्वेश्चन हो जाएंगे ये सारे। हम्म। हाँ, तो कंप्लीट हो गया, फिर क्या है। आज ही तुम्हारा हो जाएगा। एक टॉपिक बचेगा जिसको नेक्स्ट क्लास में करके फिनिश कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में वो एक टॉपिक और क्वेश्चंस, ठीक है। कॉन्सेप्ट सारे तुम्हारे हो चुके हैं। करो जल्दी से नोट। ये सेकंड फॉर्मूला है ना। कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है माइनस टू टेन इनवर्स एक्स। जब एक्स जीरो से छोटा है, एक्स जब जीरो से बड़ा है तो टू टेन इनवर्स एक्स। ग्राफ आपको पता है कैसा आता है, ठीक है सभी लोग। यस। हम्म। डन सर। डन। ग्राफ। डन सर। डन, सभी का हो गया। यस सर। यस। टेन प्लस टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है टू टेन प्लस एक्स, यदि एक्स माइनस वन से वन के बीच में है। यदि एक्स माइनस वन से छोटा है तो पाई प्लस टू टेन प्लस एक्स, वन से बड़ा है तो माइनस पाई प्लस टू टेन प्लस एक्स, है ना। याद रख सकते हो तो रख लो, नहीं रख सकते हो तो कोई बात नहीं। आपको डेरिवेशन आनी चाहिए, वैसे याद रख लेना है इनको, है ना। उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ, ज्यादा तो आपने कुछ मेमोराइज किया नहीं है इसमें। जनरली बच्चे इसी बात से परेशान रहते हैं इस चैप्टर में कि बहुत सारे फॉर्मूले हैं, क्योंकि फॉर्मूले तो हैं ही, कंडीशंस भी हैं। क्लियर? नहीं। यस। अच्छा। डन एवरीवन। यस। अहान, नोएल, ऋषि, इनेश, आदित्य, हुआ क्या? यस। पक्का? यस। हाँ, ये इसका ग्राफ बना लो। ग्राफ का मैं ट्रांसफॉर्मेशन बताऊं या कर लोगे? बोलो, ग्राफ कैसे आता है ये बताऊं या हो जाएगा? हो जाएगा सर। हम्म।
डन। डन एवरीवन? हो गया पक्का? चलो, है ना? तो इसको छोड़ दो। अब ये लिख लो तीन वाले, ये ऑप्शनल है, मैं इसको मेमोराइज करना मैं रिकमेंड तो नहीं करूंगा। बट बाकी यदि आप करना चाहो तो कर सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं कि नीट करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है ना? बट जनरली आप अवॉइड कर सकते हो। आपको देखो क्या क्या याद रखना है, जो फॉर्मूले मैंने कल बताए थे, लाइक साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई। करेक्ट? टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। क्लियर? वो उनमें तो आपको कोई डाउट है नहीं। फिर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड देन कौन सा था? टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक। उसके बाद ये तीन और हैं, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। 3 साइन इनवर्स x होता है यदि x माइनस 1/2 से प्लस 1/2 है, माइनस 1/2 से माइनस 1 के बीच में तो ये हो जाता है, 1/2 से 1 के बीच में तो ये हो जाता है। अब ध्यान से देखोगे तो ग्रेडियंट चेंज हो रही है। देखो ये प्लस थी, फिर इधर देखो माइनस हो गई, यहाँ पर देखो फिर से माइनस हो गई। समझ में आया क्या? कॉस में भी ग्रेडियंट चेंज हो रही है। बीच वाले 2 पाई माइनस 3 कॉस इनवर्स एक्स आता है, फिर इसके आगे प्लस 3 कॉस इनवर्स एक्स हो गया, इसके आगे भी होगी। क्लियर? 10 में नहीं होगी, देखो +3 +3 +3। ठीक? समझा नहीं? यस। डन। डन सभी का? डन। 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 बताओ नीचे वाले का आंसर। समझ आया तुम लोगों को? नहीं? बताओ।
Done. हुआ नहीं? Yes. हम्म? बोलो, हुआ या नहीं? किसी से हुआ? Yes. Yes. देखो, बहुत सिंपल चीज है। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता था? इधर आओ। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है 2 tan 1 x। यदि -1 से 1 के बीच में है, यदि x 1 से बड़ा है तो पाई माइनस 2 tan 1 x होता है। ठीक है, तो यहां से देखना, ये तो 1 से बड़ा है ना, ये भी 1 से बड़ा है, ये भी 1 से बड़ा है। तो ये वाली क्वांटिटी किसकी इक्वल होगी? 5 के लिए, 10 के लिए या फिर 3 के लिए ये वाली क्वांटिटी पाई माइनस 2 tan 1 x होगी। एग्री करते हो? Yes. तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना मिलेगा? इसके लिए भी पाई मिलेगा, इसके लिए भी पाई मिलेगा, इसके लिए भी पाई मिलेगा। करेक्ट। अब ये देखो, -1 से छोटा है, -1 से छोटा है तीनों क्वांटिटी, तो ये किसकी इक्वल होगा? -पाई माइनस 2 tan 1 x की इक्वल होगा। तो ये भी माइनस पाई मिलेगी, ये भी माइनस पाई मिलेगी, ये भी माइनस पाई मिलेगी, बिकॉज ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो +3 पाई अपन -3 पाई, आंसर कितना आ जाएगा? -1। क्लियर एवरीवन? Yes. Yes. नीचे वाले से x की वैल्यू बताओ। अब आपको इसको प्रॉपर प्रूफ करना पड़ेगा, दिख रहा है तुम लोगों को? ये प्रूफ करके प्रॉपर बताओ मेरे को, क्या होनी चाहिए x की वैल्यू। हो गया? नीचे वाले को कैसे करोगे? x को क्या डालोगे? साइन थीटा डाल दो या फिर कॉस थीटा डाल दो। वैसे साइन थीटा डालो, कॉस थीटा भी डाल सकते हो। समझ आया नहीं? Yes. Sir. x की वैल्यू बतानी है। साइन बस 2x अपॉन रूट अंडर 1 - x² 2 sin 1 x की इक्वल होगा कब? बेसिकली आप लोग करोगे क्या इसमें, इसका फॉर्मूला डिराइव करोगे 2 sin 1 x के टर्म्स में। इसका फॉर्मूला डिराइव करोगे 2 sin 1 x के टर्म्स में। तीन फॉर्मूले आएंगे, ठीक है? तो ये कब आएगा, वो आपको x की वैल्यू बतानी है। बस समझ में आई? Yes. Sir. आपको एट द एंड पूरा फॉर्मूला ही ड्राइव करना है।
डन सर। डन। डन हुआ किसी से? कितने आ यस रहे एक्स वैल्यू? देखो एक्स को मैं डाल रहा हूँ साइन थीटा, तो थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। थीटा की वैल्यू -π/2 से +π/2। एग्रीड? यस अब ये कितना बनेगा? साइन इनवर्स एक्स को थीटा कितना डाला? साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज कॉस थीटा। करेक्ट? ये बना साइन 2 थीटा। अब देखो साइन इनवर्स साइन डायरेक्टली कैंसिल तो होंगे नहीं, वो डिपेंड करेगा 2 थीटा किस किस के बीच में। यदि 2 थीटा -π/2 से +π/2 के बीच में है तो डायरेक्टली कैंसिल हो गए। यदि 2 थीटा -π/2 से छोटा है तो फिर क्या मिलेगा? -π-2 थीटा, और π/2 से बड़ा है तो π-2 थीटा। एग्री सभी लोग? यस क्लियर? तो बस हो गया, थीटा की वैल्यू डाल दो। कितनी? साइन इनवर्स एक्स -π-2 साइन इनवर्स एक्स, 2 साइन इनवर्स एक्स, π-2 साइन इनवर्स एक्स। क्लियर? यहां से क्या करो? 2 से डिवाइड करो, दोनों साइड से साइन ले लो। 2 से डिवाइड किया, दोनों साइड से क्या लेंगे? साइन। तो साइन -π/2 बनेगा -1, और साइन थीटा हो जाएगा x, और -π/4 -1/√2। तो -1 से -1/√2 के बीच में है, तब आपको ये मिलेगा। सिमिलरली -π/4 से +π/4 हो जाएगा, तो साइन थीटा किस किस के बीच में हो जाएगा? -1/√2 से +1/√2। तो ये और ये बन जाएगा। तो आपकी x की वैल्यू क्या आएगी? -1/√2 से +1/√2। समझ आया सभी को? यस यस यस। कोई डाउट? नो सर। पक्का? यस अर्चिस्मिता, आदित्य, यही आया था? किसी का आया था ये? नहीं? यस सर। यस गुड। आहान आया था? हाँ वेरी गुड। करो नोट, जिनका नहीं आया था, है ना, जिनका आया था उनको नेक्स्ट तरीके से बताता हूँ। हो गया नोट आदित्य? आंसर। डन सर। हो गया? तो इस तरीके से आप लोग इसको भी कर लोगे, लिख लो इसको, कर लेना, है ना, फिर आगे बढ़ते हैं। करो जल्दी से। लिख लिया? cos इनवर्स 2x² - 1 इक्वल टू 2 cos इनवर्स x। x की वैल्यू क्या आएगी? 0 से 1 आ जाएगी। लिख लिया क्या सभी ने? नहीं cos सर। इनवर्स 2x² - 1 इक्वल टू 2 cos इनवर्स x कब होगा? जब इसमें भी फॉर्मूला डिराइव करना है, x को cos थीटा डाल के, ठीक, तो ऑटोमेटिकली 0 से 1 आ जाएगी। ठीक है? यस चलो, है ना। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, एंड फिर लास्ट में एक कॉन्सेप्ट। करो जल्दी से कुछ क्वेश्चन, है ना। पहले तो तुम लोग यहीं से सॉल्व करना स्टार्ट करो। इक्वेशन इन्वॉल्विंग आईटीएफ, है ना, नीचे वाला। अच्छा, ये कब होता है? ये हम लोग डिराइव कर चुके हैं, तो आपको पता चलेगा, है ना। नीचे वाला कैसे करोगे इसको? ध्यान से देखो, मैं ही बता दे रहा हूँ। इक्वेशन इन्वॉल्विंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कॉट इनवर्स को टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज पॉजिटिव है, तो डायरेक्टली ये कर दिया, ये बन गया। ये कॉस इनवर्स था, इसको भी टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया डायरेक्टली, ये बना। इसको एज इट इज रखा। 2 टाइम्स था तो 2 बार लिख लिया, इसको एज इट इज रखा। देखो इन दोनों को मैं क्लब कर रहा हूँ, x - y/1 + xy से। क्लियर? ये हो गया, ये बना। अब इस माइनस को बाहर निकाल लिया, ये आ गया।
अगेन फिर से मैं क्लब कर रहा हूँ, 7/24 ये आया। इसको कॉसेक में कन्वर्ट कर दिया 25/7, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 25/7। बात समझ में आई? यस। कोई डाउट? नहीं? करो नोट फास्ट। हो रहा है ना या नहीं हो रहा है? बोलो, नोट करो फास्ट। डन। डन। डन सभी का? नीचे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ। यहाँ पर ध्यान रखना, अब तुम बोलोगे सर यहाँ पर 10 x प्लस 10 y का फॉर्मूला लगाएंगे हम, है ना? तो कौन सा फॉर्मूला लगाएं? प्लस में तो दो फॉर्मूले होते हैं, तो मैं बोलूंगा कि आप जनरल फॉर्मूला लगा दो। जनरल क्या? जनरल वाला कौन सा? आप बिना कंडीशन के लगाओ, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 - x y वाला। आप बोलोगे सर पाई पाई प्लस करना है, सब्ट्रैक्ट करना, कुछ नहीं करना, आप तो डायरेक्ट लगाओ ऐसे ही। क्लियर? क्यों लगा रहे हैं डायरेक्ट? बिकॉज वेरिएबल कंटेन कर है। जब भी क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल कंटेन करता है तो आप डायरेक्टली लगाओगे फार्मूला। क्लियर? समझ में आ यस। गया? यस। बस जो आंसर लास्ट में हमें मिलेगा ना उसको हम वेरीफाई कर लेंगे। अंडरस्टूड? जो भी आंसर हमें लास्ट में मिलेगा उसको एक बार वेरीफाई जरूर करेंगे। करो जल्दी से ट्राई। फास्ट करो, है ना? डन। डन? नहीं? यस।
कितना है? सर 2। 2। हाँ सर। बाकी लोग? आहान, नोएल? हम्म। अर्चित, स्मिता, आदित्य, लगाओ डायरेक्ट फार्मूला, है ना? क्या बनेगा? आदित्य। आदित्य, यस सर। क्या बन रहा है? 1 - x/, है ना? यस सर। ठीक। 10 - -7। ले लो एलसीएम, कितना बन रहा है? क्या है? आज क्लास हम लोग कल कर सकते हैं क्या? कल तो नहीं पॉसिबल है, इस टाइम पर दोपहर में पॉसिबल है। तो परसों कर लेंगे, सैटरडे को। सैटरडे को? तो यार ऐसे क्यों कैंसिल करते हो भाई? मैं दूसरी क्लास शेड्यूल कर देता हूँ फिर। हम्म। हाँ सर। क्यों, ऐसा क्यों करते हो? फिर थोड़ा मिसमैच हो जाता है। क्या मिसमैच हो गया? वही तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं, तुम नहीं लेते, तुम्हारी जगह में दूसरी क्लास शेड्यूल करता ना। हाँ सर। तो फिर पहले से कंफर्म किया करो, इसलिए। हाँ सर, नेक्स्ट टाइम पे याद रखो। ठीक है। ठीक है सर, थैंक हाँ, हुआ? ये समझ में आया सभी को? कुछ मैंने मिस्टेक की है नहीं? बोलो। 2x² - x+1 इक्वल टू कितना बनेगा? +7x - 7, है ना? बोलो। हाँ सर। Yes. Yes. तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही? बोलो। 2। तुम लोग यार बोलते भी नहीं हो, इसलिए मेरे को गुस्सा आता है। तो आप देखो चुप बैठे हुए हो, तो आंसर निकाल लिया तो बोल नहीं पा रहे हो। x² - 4x + 4 इक्वल टू 0, तो x वैल्यू 2 आ रही, करेक्ट? अब इसमें क्वेश्चन ये है कि जब आप x को 2 ले रहे हो तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, Yes. तो ये भी पॉजिटिव है। ये 0 से π/2 के बीच में मिलेगा, ये भी 0 से π/2 के बीच में मिलेगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव थी ये क्वांटिटी। तो दोनों का एडिशन पॉजिटिव होगा, बट राइट हैंड साइड में तो नेगेटिव लिखा है। ठीक है क्या? ये रिजेक्टेड, देयर विल बी नो सॉल्यूशन। x = 2 यू आर गेटिंग, बट नॉट सेटिस्फाइंग। तो आपको क्या करना है, जो भी आपका आंसर आएगा उसको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके जरूर देखना है ना? हेंस रिजेक्टेड। क्लियर क्या? समझ में आया सभी को? आप नॉर्मल फॉर्मूला लगा रहे हो, नॉर्मल फॉर्मूला लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी आंसर आए उसको फर्स्ट क्वेश्चन में पुट करके, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके जरूर देखो। यदि सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो फिर रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर? Yes. कोई कंफ्यूजन किसी को? नो No, सर। नहीं? sir. No. करो नोट। Done. डन सर। डन सभी का? नीचे वाला कर लोगे? ये होमवर्क में रहेगा, लिखो जल्दी से। 10/2x + 10/x = 10/5 होमवर्क में रहेगा। समझ में आया? आदित्य, एनेस, अर्चिस्मिता? यस सर। Done. Sir. डन सर।
डन। Yes. ये मैंने बता ही दिया है। करो किसको जल्दी से। कौन सा वाला? ये वाला। व्हाइट वाला करो पहले, व्हाइट वाला फर्स्ट। करो जल्दी से। डन सर। Done, sir. कितना आया ऋषि? सर x is equal to 0 और x is equal to -1. हम्म। So two solutions. टू सॉल्यूशन। देखो सभी लोग, सिंपल सी चीज है। वैसे तो आप ऐसे सोच सकते हो, ये साइन इनवर्स से मैंने इसको एज इट इज रखा, ये टेन इनवर्स था तो कॉट इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया। कैसे? परपेंडिकुलर वन है, ये है, और बेस है वन, तो कॉस में कन्वर्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या होगी? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। समझ में आया सभी को? ये बन गया आपका कॉस इनवर्स। इस टेन इनवर्स को मैंने कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया। अब साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स, सॉरी, साइन इनवर्स समथिंग प्लस कॉस इनवर्स दिस इक्वल टू पाई बाई टू है। इस पूरी क्वांटिटी को उठा के यदि आप राइट हैंड साइड में ले जाओगे तो क्या बनेगा? पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स ऑफ दिस। पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स ऑफ दिस क्या होगा? साइन इनवर्स ऑफ दिस। नाउ ये दोनों साइन इनवर्स इक्वल है तो इन दोनों को इक्वेट कर दो। इक्वेट किया तो एक्स की वैल्यू जीरो और माइनस वन मिल गई। अब पुट करके देखो क्या जीरो सेटिस्फाई कर रहा है? जीरो सेटिस्फाई किया तो ये पाई बाई टू बन गया और दूसरा वाला जीरो बना, तो जीरो प्लस पाई बाई टू आ रहा है। सिमिलरली माइनस वन भी सेटिस्फाई कर रहा है, हेंस टू सॉल्यूशन। क्लियर सभी को? Yes, sir. Yes. Yes. कोई कंफ्यूजन? No, sir. पक्का? Yes, sir. Yes. करो नोट जल्दी से। Sir. हम्म। Sir, can we do it by converting sine inverse into tan inverse in the integral? साइन इनवर्स को किस में कन्वर्ट करना चाहते हो?
tan inverse में वहां से tan inverse 1 by root x square plus x plus tan inverse x square root x square plus x मिलेगा। फिर क्या करोगे? So tan inverse 1 by root x square plus x को cot inverse में लिख सकते हाँ, वो एक ही बात हो रही है। वैसे तो आप ऐसे ही बोल सकते हो कि sin इनवर्स समथिंग प्लस cos इनवर्स समथिंग इक्वल टू पाई बाई 2 है, तो इन दोनों समथिंग को सेम होना पड़ेगा, है ना? हैं। हाँ सर। Done. देन हो गया सभी का? बोलो। Yes, done. चलो एक चीज और देखो, एक बार इसको ट्राई करो फर्स्ट, ये जो दिख रहा है ना आदित्य, समझ में आया? ये वाला cos इनवर्स x माइनस sin इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स x रूट 3। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, cos इनवर्स को लिखा पाई बाई 2 माइनस sin इनवर्स x, इस sin इनवर्स x को एज रखा, इस cos इनवर्स को लिखा पाई बाई 2 माइनस sin इनवर्स, ठीक? पाई बाई 2 कैंसिल हो गया, 2 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स x रूट 3। अब 2 है तो 2 को कैसे गायब करेंगे? दोनों साइड से मैंने sin ले लिया, तो sin 2 sin इनवर्स x इक्वल टू sin ऑफ दिस, ठीक? साइन और साइन इनवर्स तो डायरेक्टली कैंसिल हो जाते हैं, तो ये x रूट 3 बचा। यहाँ पर लगाएंगे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू x रूट 3, ये दोनों डायरेक्ट कैंसिल हो गए, तो 2x इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x इंटू कॉस साइन इनवर्स x इक्वल टू x रूट 3। देखो x से x को आप कैंसिल कर रहे हो तो एक तो x इक्वल टू 0 हो गया, फिर कॉस ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू रूट 3 बाई 2, तो यहाँ से साइन इनवर्स x क्या क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, 30 डिग्री या फिर -30, दोनों पर रूट 3 बाई 2 मिलेगा, करेक्ट? तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ जाएंगी। समझ में आया सभी को? Yes. बोलो, करो नोट। Done. डन एवरीवन? हो गया सभी का नोट? डन। डन सर। इसको छोड़ दो, उसका कोई मतलब है नहीं। चलो दो तीन चीजें और देख लो, उसके बाद आके नेक्स्ट क्लास में। हाँ लिखो इसको जल्दी से, ये इस चीज को लिखो, क्या है, यदि x y से बड़ा है तो tan इनवर्स x tan इनवर्स y से बड़ा होगा। क्यों ऐसा? बिकॉज tan इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, यदि x y से बड़ा है तो sin इनवर्स x sin इनवर्स y से बड़ा होगा, बिकॉज x sin इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। x y से बड़ा है तो cos इनवर्स x cos इनवर्स y से छोटा होगा, बिकॉज cos इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। क्लियर? Yes.
डन सर। डन सभी का? हो गया सभी का? बोलो अहन, यस ऋषि, दिनेश। यस सर। ठीक है, नीचे वाला क्वेश्चन बताओ क्या होगा आंसर। कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, है ना? तो कॉस इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लेस देन जीरो, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स एक्स माइनस वन। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी क्या? नंबर लाइन पे आप जीरो को और वन को मार्क करोगे, प्लस माइनस प्लस, क्या चाहिए हमें? पॉजिटिव। तो माइनस इन्फाइनाइट से जीरो यूनियन वन टू इन्फाइनाइट, ये आ गया। करेक्ट? समझ में आया सभी को? यस गॉट इट अब ध्यान ही रखना है कि कॉस इनवर्स का डोमेन होता है माइनस इन्फाइनाइट कितना, माइनस वन से वन के बीच में, है ना? ठीक। तो ये जो आप वन से इन्फाइनाइट बोल रहे हो इसका कोई मतलब नहीं है, आपको इसके साथ इंटरसेक्शन ही लेना पड़ेगा इसको। तो आ जाएगा माइनस वन से जीरो यूनियन वन, माइनस वन से जीरो, बस इतना ही आएगा। समझ आया सभी को? यदि आप इसका इसके साथ इंटरसेक्शन लोगे तो माइनस वन से जीरो आ जाएगा। ठीक, बोलो। यस। करो नोट। डन डन सर। हो गया सभी का? डन। एक नीचे वाला बताओ जल्दी। वैसे सिंपल ही है ये, log टू टेन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन वन, log ऑफ टेन इनवर्स एक्स टू द बेस टू इज ग्रेटर देन वन। तो वन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ log टू टू द बेस टू, दोनों साइड से log हटाओ, टेन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन टू। अब टेन इनवर्स एक्स टू से तो बड़ा कभी होता ही नहीं है, क्यों? क्योंकि टेन इनवर्स एक्स की मैक्सिमम वैल्यू तो पाई बाई टू होती है विच इज 1.57। तो यहाँ से नो सॉल्यूशन आ जाएगा। क्लियर? इसको भी लिख लो। बाकी एक वो नीचे वाला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ पहले ही। डन डन सर। डन एवरीवन?
क्लियर? चलो एक चीज और देख लो सुनो, या एक काम करो, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। अभी आप लोग एक दो कुछ क्वेश्चन कर दो, आईटीएफ के है ना, या देख ही लो, चलो इसको भी देखो फास्ट। लिखो लास्ट कॉन्सेप्ट, समेशन ऑफ द सीरीज, है ना। देखो जल्दी से, ये है लास्ट कॉन्सेप्ट, समेशन ऑफ सीरीज। तो ये क्या लिखा है, टेन इनवर्स वन अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन। इसमें हम लोग क्या करेंगे, मेनली इनको इस फॉर्मेट में करेंगे, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई। ठीक, तो इस पूरे फैक्टर, इस पूरे टर्म को हम टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई में ब्रेक करना चाह रहे हैं। यदि हम इसको ब्रेक करना चाह रहे हैं तो ये अंदर वाली क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, x माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई होनी चाहिए। तो उस फॉर्मेट में हम इसको जनरेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या जनरेट करने की कोशिश करेंगे, x माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई। यदि ऐसा हो गया तो फिर हम इस पूरे को लिख देंगे टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स वाई। और फिर जैसे ही हम सिग्मा को ओपन करेंगे तो सारे डायगोनली कैंसिल होते चले जाएंगे। क्लियर? बोलो। तो यहां पर हम लोग क्या चाह रहे हैं, x माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई हो। तो वन तो ऑलरेडी दिख रहा है मुझे, x इंटू वाई का प्रोडक्ट क्या है, आर स्क्वायर प्लस आर है। आप ऐसे बोल सकते हो वन तो ऑलरेडी लिखा है, x इंटू वाई की जगह पे क्या लिखा है, इन प्लेस ऑफ x इंटू वाई वी आर हैविंग आर स्क्वायर प्लस आर विच इज नथिंग बट आर इंटू आर प्लस वन। क्लियर? यस अब यदि ये r है, ये x है, ये y है, तो न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए, x माइनस वाई। इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है, वन। वन इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द न्यूमरेटर, वन ही था, तो उसको लिखा r प्लस वन माइनस आर। इससे ब्रेक हो गया टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y। क्लियर? अब बस सिग्मा को ओपन कर दो, r को वन पुट करोगे यू विल गेट टेन इनवर्स टू माइनस टेन इनवर्स वन, टू पुट करोगे टेन इनवर्स थ्री माइनस टेन इनवर्स टू, थ्री पुट करोगे टेन इनवर्स फोर माइनस टेन इनवर्स थ्री, फोर पुट करोगे टेन इनवर्स फाइव माइनस टेन इनवर्स फोर, एंड सो ऑन। एन पुट करोगे टेन इनवर्स एन प्लस वन माइनस टेन इनवर्स वन। डायगोनली ये कैंसिल होते जा रहे हैं। व्हाट यू विल लेफ्ट विथ, लास्ट वाले टर्म का लास्ट और फर्स्ट वाले टर्म का फर्स्ट। क्लियर? तो आपको मिला टेन इनवर्स एन प्लस वन माइनस टेन इनवर्स वन। ठीक है, ये आपके एन टर्म का सम का फॉर्मूला आंसर हो गया। अब यदि कोई आपसे पूछता है इनफाइनाइट टर्म तक सम बताओ, तो आपके पास एक तरीका है कि आप एन को इनफाइनाइट ले लो। एन को इनफाइनाइट लोगे तो टेन इनवर्स इनफाइनाइट कितना होगा, पाई बाई टू, और ये कितना है, पाई बाई फोर। तो आपका आंसर हो जाएगा पाई बाई फोर। समझे? यदि आप ऐसा भी कर सकते हो कि पहले इनको x माइनस बाय अपन वन प्लस एक्स वाई से क्लब कर लो, अब आप एन को इनफाइनाइट लो। एन इनफाइनाइट लोगे तो लीनियर अपॉन लीनियर है, तो इसकी लिमिट कैसे आ जाएगी, ऊपर से n का कॉफिशिएंट डिनोमिनेटर से n का कॉफिशिएंट बनाएगी, या फिर डिवाइड करके भी आप देख सकते हो। क्लियर सभी को? यस करो नोट सभी लोग, समझ में आया सभी को? नहीं? गॉट इट Yes, sir. Done, sir. क्लियर? तो अभी तुम्हारा आईटीएफ भी कंप्लीट हो गया, इसमें कुछ क्वेश्चन बचे जो मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा, है ना। क्वेश्चन ही करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और फिर अब कौन सा चैप्टर बचता है, क्यों? द सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। सीक्वेंस और फंक्शन, तो नेक्स्ट क्लास में सीक्वेंस चालू करें। ओके सीक्वेंस ही करना है और कुछ करना है? रिलेशन वगैरह हम लोग कर चुके हैं क्या, रिलेशन फंक्शन, सॉरी रिलेशन एंड सेट्स, फंक्शन नहीं। नहीं सर Nice. तो रिलेशन में करवा दूंगा। अब रिलेशन तुम्हें पहले करना हो पहले कर लो, दो लेक्चर लगेंगे,
रिलेशन ऑफ सेट्स दोनों में इम्पोर्टेंट है ना, और सिंपल है। बाकी उसके बाद करना हो तो उसके बाद कर सकते हो, किसके, सीक्वेंस के। और क्वाड्रेटिक हम लोगों ने किया है, ट्रिग्नोमेट्री भी किया है, डिटरमिनेंट मैट्रिसेस किया है, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सब किया है, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, बायनोमियल थ्योरम, कॉम्प्लेक्स नंबर 12 से सब कुछ किया ही है। एरिया अंडर द कर्व बचा है या किया है? किया। किया है, Done. सही है फिर तो। ठीक है, तो तुम्हारा हो गया है ना, मिड नवंबर क्या स्टार्टिंग नवंबर में ही फिनिश हो गया, करेक्ट। डन। डन। Done. ठीक है, सो दैट्स इट। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में अच्छा एक और लिखो, जल्दी से लिखो नीचे वाला, दिख रहा है सभी को? कॉट इनवर्स 2 into 1 स्क्वायर, 2 into 2 स्क्वायर, 2 into 3 स्क्वायर, 2 into 4 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू एन टर्म। तो पहले इसको 10 में कन्वर्ट कर लो। कैसे? 1/2r स्क्वायर था टी आर, तो ये हो जाएगा 1/2r स्क्वायर। देखो 2 into 1 स्क्वायर, 2 into 2 स्क्वायर, 2 into 3 स्क्वायर, 2 into 4 स्क्वायर, तो आर्थ टर्म कितना होगा 2 into r स्क्वायर। फर्स्ट टर्म में आ रहा है 1 स्क्वायर, सेकंड में आ रहा है 2 स्क्वायर, थर्ड में आ रहा है 3 स्क्वायर, फोर्थ में आ रहा है 4 स्क्वायर, तो आर में आएगा r स्क्वायर। अब इसको 10 में कन्वर्ट करना था तो 1/2r स्क्वायर। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में भी, तो ये 4r स्क्वायर हो रहा है। ठीक, फिर मैं 1 को ऐड कर रहा हूँ, 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो ये 4r स्क्वायर - 1। इसको मैं लिखूंगा, दिख रहा है तुमको? 4r स्क्वायर - 1, 2r+1, 2r - 1। क्लियर? Yes. बोलो ये। और इन दोनों का डिफरेंस 2 देखो न्यूमरेटर में जनरेटेड है, तो ये बन गया। अब जैसे ही आप इसको ओपन करोगे, ये बना 10/x - 10/y, डाल दो। वैसे चलो आर की वैल्यू 1 डालोगे तो 10/3 - 10/1, 2 डालोगे 10/5 - 10/3, 10/7 - 10/5 एंड सो ऑन, एन डालोगे 10/2n + 1 - 10/2n - 1। डायगोनली कैंसिल हो जाएंगे, एक ये बचेगा, एक ये बचेगा, तो आपका ये आंसर है। समझ में आया सभी को? करो नोट। Yes. यस। नोट करो चलो। डन सर। हो गया? Yes. यस। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट भी तुम्हारे हो गए। अब इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और
और नेक्स्ट क्लास में ही कोशिश करेंगे नया चैप्टर स्टार्ट करने की। नेक्स्ट में नहीं हुआ तो उसके आगे वाले में करेंगे, ठीक। कल है फ्राइडे, कल तुम्हारी क्लास होगी है ना, परसों नहीं होगी, ठीक। Okay. चलो बाय ना, बाय एवरीवन। Thank you, sir. Bye. Bye. Thank Good you. night, sir. बोलो, कुछ बोलो ऋषि। Nice. Thank you, sir. ओके बाय।